नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा में, जहां पर रामवीर सिंह बिदूड़ी जी के नेतृत्व में दीपक सिंह सोम के द्वारा फ्री मुफ्त चिकित्सा कार्यालय और कैंप का यहां पे आयोजन किया गया है, जिसके अंदर सारी की सारी बीमारियों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। बहुत सी बीमारियां दिल्ली के अंदर चल रही हैं। दिल्ली का प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि नई नई बीमारियां आजकल छोटे छोटे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा उमड़ के आ रही हैं। अगर आज बात करें बीमारियों की, बहुत ज़्यादा बीमारियां दिन पर दिन लोगों को हो रही हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए दीपक सिंह सोम के नेतृत्व में बीजेपी के नए कार्यालय स्कूल रोड के ऊपर फ्री चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर बेहतरीन डॉक्टर्स इलाज करेंगे और यहाँ पे मुफ्त में इलाज किया जाएगा। साथ ही साथ दवाइयाँ भी फ्री डिस्काउंट पे और बहुत ही कम रेट पे दी जाएंगी। सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले 1.5 साल से पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में कोविड जैसी महामारी से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं और कोविड के प्रभाव की वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां लोगों के शरीर में हुई हैं। मतलब जो कोविड से ठीक भी हो गए हैं, मैं खुद भी कोविड से 2 बार जूझा और आफ्टर कोविड जो है, पोस्ट कोविड जो इम्पैक्ट है लोगों के शरीर में, चाहे वो जॉइंट्स पे हो, चाहे वो शुगर के पेशेंट के किडनी की समस्या हो, बहुत प्रकार की समस्याएं जो है लोग जूझ रहे थे। और हमारा जो क्षेत्र है ये, हम यहाँ पे एक बड़ी तक संख्या में गरीब तबका, लोअर मिडिल क्लास परिवार रहता है। लोअर मध्यम वर्गीय परिवार हम जिसे कहते हैं, कि जहाँ पर लोगों की तनख्वाह 15,000, 20,000, 25,000 कमाने वाले लोग हैं, तो दवाइयों पे बहुत ज़्यादा व्यय करना उनके लिए बड़ी समस्या रहती है। लगातार आपके द्वारा, बीजेपी के द्वारा यहाँ पे लगातार ऐसा किया जाता है या पहली बार हुआ है? नहीं, हम लोग निरंतर, मैं आपको बताऊं, सन 2012 से पहले भी हम निरंतर ऐसे कैंप लगाते रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, चाहे स्वास्थ्य शिविर कैंप हो गया, हम निरंतर ऐसे कैंप का आयोजन करते रहते हैं, जिससे कि जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, जो असहाय है, जिसको वास्तव में आवश्यकता है और वो अपने अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के इलाज नहीं करा सकता, तो हम कोशिश करते हैं कि जिस भी प्रकार से उनको किसी सहायता पहुंचा सकें, स्वास्थ्य शिविर आयोजन करके हम उनको सहायता पहुंचाने का प्रयत्न यहाँ पे किन किन चीज़ों का टेस्ट होगा और जो बेहतरीन डॉक्टर्स की टीम आई हुई है वो कहाँ से आई है? ये बेहतरीन डॉक्टर की जो टीम है हमारी फरीदाबाद से है, और फरीदाबाद ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनकी एक बड़ी टीम है, जो कि ऐसे कार्यक्रमों के जो आयोजन होते हैं, ये लोग निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा देते हैं। तो मैं सभी जो डॉक्टर की टीम है उनका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मेरी जो टीम है इनका आभार प्रकट करता हूँ कि ये सभी लोग मिल करके इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हमारे परम आदरणीय गुरु थर्मन पांडे जी, बड़े भाई अजय प्रताप सिंह जी, बड़े भाई सुनील चौहान जी, रविंदर रावत जी, बड़े भाई राजेश सिंह जी, हमारे मंडल के युवा मोर्चा अध्यक्ष भाई अनुज सेन जी, सभी हमारे जो युवा साथी हैं, बड़े हैं, इन लोगों के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। एक सवाल रहेगा आपसे, आप बीजेपी से हैं। आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत सा फॉगिंग करवा दिया, बहुत से जगह जगह एमसीडी में काम करवा दिया, डेंगू के लिए काम करवा दिया। डेंगू के लिए जो एमसीडी को कार्य करना चाहिए था, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गली गली जाकर फॉगिंग करी है, जो काम बीजेपी एमसीडी का था। उसके लिए क्या कहेंगे? झूठ बोल रहे हैं या वाकई में काम हुआ है? मेरा मत बिल्कुल स्पष्ट है और मुझे लगता है कि आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों से कोई चीज़ छुपा पाना इतना आसान नहीं है। केजरीवाल साहब चाहे स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें हों, चाहे किसान से संबंधित चीज़ें हों, चाहे अन्य प्रकार के विकास से संबंधित चीज़ें हों, केजरीवाल साहब से बड़ा झूठा इस संसार में शायद ही कोई पैदा हुआ हो। तो वो निरंतर सिर्फ, यदि वो 25 पैसे खर्च करेंगे तो 25,000 रुपये जनता को बताएंगे। जितने पैसे वो स्वास्थ्य या अन्य सेवाओं पर खर्च नहीं करते, उससे ज़्यादा वो प्रचार प्रसार में खर्च कर देते हैं। आप मुझे बताइए कि दिल्ली जैसे शहर में उन्होंने कितने कैंप लगवाए, ऐसा क्या किया सिवाय प्रचार के? आप 10 मिनट का जो अपना एक स्लोगन लेकर आए, स्लोगन तो बहुत अच्छा है, आपने प्रचार किया, आपने अपना चेहरा दिखाया, लेकिन जनता के बीच में जाकर के मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कोई ऐसे शिविर के आयोजन किए क्या पूरे दिल्ली के अंदर? आपने मोहल्ला क्लिनिक खोला, सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हैं आज की डेट में। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे आपने लोगों को छला है।
फिर भी सपने देख रहे हैं कि एमसीडी में हम पाँचों की पाँचों सीटें यहाँ से निकाल के लाएंगे। सपना देखने में कुछ लगता नहीं है, हर व्यक्ति को सपना देखने का अधिकार है। और आपको भी पता है कि लंबे समय से एमसीडी जो है वो भाजपा के अंतर्गत रही है, तो वो सपना देख रहे हैं और उनका सपना सपना ही रह जाएगा। वो समय जल्द आएगा जब प्रदेश से भी उनकी विदाई हो जाएगी। शराब की नीति पे जगह जगह धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, जो केजरीवाल सरकार ने वाइन शॉप के जो नीतियाँ बदली हैं ठेके की, और जगह जगह ठेके खुल रहे हैं, तो क्या बंद होने चाहिए? देखिए, मैं 3 बड़ी अहम बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जो तीसरी विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए थे, वो आज हमारे दिल्ली प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं। और नेता प्रतिपक्ष के मार्गदर्शन में हमने ये कैंप भी आज आयोजन किया है, जहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं। नेता प्रतिपक्ष ने दिल्ली की जनता की आवाज़ जितनी मजबूती के साथ दिल्ली प्रदेश के अंदर बुलंद की है, मुझे लगता है आज तक कैसा कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला होगा जिसने इतनी मजबूती के साथ अपनी बातों को रखा होगा। नेता प्रतिपक्ष ने पहले दिन से ही इस शराब नीति का विरोध किया और उनके मार्गदर्शन में पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हमेशा से इस नीति का विरोध करते रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के मार्गदर्शन में हमारे बदरपुर विधानसभा का जो अग्रिम विकास हो रहा है, मैं उसके लिए बदरपुर की समस्त जनता की ओर से हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ में ही उन्होंने जिस प्रकार से मार्गदर्शन किया, और अभी कल शराब की नीति पर विधानसभा में उनको बोलने नहीं दिया गया, शायद आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि किस प्रकार से जब उन्हें बोलने नहीं दिया गया वो धरने पर जाकर के बैठ गए। तो क्या ये स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक, जहाँ पर हम कहते हैं राइट टू स्पीक का अधिकार है सबको, तो वहाँ पर एक नेता प्रतिपक्ष और विधायक को बोलने नहीं दिया जा रहा है विधानसभा के अंदर। यदि आप कह रहे हो कि आपकी नीति अच्छी है तो बोलने दो ना हमारे विधायक को, बोलने क्यों नहीं देते आप नेता प्रतिपक्ष को? आप एक वार्ड के अंदर 4-4 शराब के ठेके खोलने का जो निर्णय लिया गया है, आप बताइए, हम घर से बाहर निकलते हैं, हम कहते हैं कि हमारे घर के पास में मंदिर हो, हम मंदिर जाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, तो हमारे हृदय में क्या होगा? भगवान निवास करेंगे। जो बच्चा पैदा हो रहा है अपनी गली के बाहर निकलेगा, वो देखेगा कि उसके घर के पड़ोस में ठेका है, वो क्या करेगा? वो भगवान का नाम लेगा कि शराब पिएगा? आप बताइए मुझे। तो कॉलोनियों के बीच में जिस प्रकार से ये कार्यक्रम शराब की नीति लागू की जा रही है केजरीवाल सरकार के माध्यम से, मैं कह रहा हूँ आप जो है रेवेन्यू के और भी बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। मैं आप सभी मीडिया भाइयों के माध्यम से ये सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि क्या रेवेन्यू का मात्र एक माध्यम बचा है क्या? कि आप कह रहे हो कि भाई हमने ये फ्री कर दिया, हमने ये फ्री कर दिया, फ्री करके आप शराब लोगों को शराब का आदी बना करके रेवेन्यू कमाएंगे? ये कौन सा तरीका है? भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए युवा नेता परम आदरणीय भाई दीपक सिंह सोम जी ने आज ये चिकित्सा शिविर लगाया हुआ है, उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ, क्षेत्र की तरफ से बधाई देता हूँ। इन्होंने हमेशा ही कुछ ऐसे कार्य किए हैं समाज के लिए। अपने कोरोना काल में भी इन्होंने हम लोगों को साथ में लेकर इतना बढ़िया काम किया, गरीबों में राशन बंटवाने का कार्य किया और लोगों के दुख सुख में सदैव आते रहे हैं। और आज भी ये चिकित्सा शिविर लगा के इस क्षेत्र के लोगों को एक संदेश भेज दिया है कि हम आपके दुख सुख में रहेंगे। आज का जो चिकित्सा शिविर है बिल्कुल मुफ्त है। आप सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर आएँ, अपनी बीमारियों के बारे में डॉक्टर को बताएं। अच्छे अच्छे MBBS डॉक्टर आए हुए हैं। और मैं तो एक बात जानता हूँ इनके बारे में, जब से मैं इनसे जुड़ा तब से भाई जी हमारे बहुत ही कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति है। रंजली फरीदाबाद से, और हम आयुर्वेदिक नेचुरोपैथिक मेडिसिन में डील करते हैं, बिना एलोपैथिक मेडिसिन के, उससे सिक्योर होता है। और मैं गायनी में हूँ। PCOD PCOS इनफर्टिलिटी वगैरह पे, हार्मोनल इम्बैलेंसेस पे हमारा काम है। किस तरह का जो आप यहाँ पे सुविधाएं दे रहे हैं, कैंप लगाया गया है जी, आज के लिए बताइए। आज के लिए हमने यहाँ पर
ब्लड टेस्ट रखे हैं और आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिक और यूनानी मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें हमने आज यहाँ पे रखी हुई हैं, जिसमें हम पेशेंट को फ्री कंसल्टेंसी वगैरह दे रहे हैं और डिस्काउंटेड रेट पे हम इनको मेडिसिन्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो टेस्ट हैं वो भी हमने डिस्काउंट रेट पे रखे हुए हैं और ये कंसल्टेंसी वगैरह सारी हमारी फ्री हैं। जो आज थेरेपीज़ होंगी जो मैम करेंगी, डॉक्टर मोनिका मैम, ये सारी थेरेपीज़ आज के लिए सारी फ्री हैं। जो भी पेशेंट हैं जिनके फ्रोजन शोल्डर हैं, सर्वाइकल है, एपिलेप्सी वगैरह के पेशेंट हैं, इन सब पेशेंट्स में मैम डील करती हैं। नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा में न्यूरोथेरेपी करती हैं मैम। ऐसा नहीं कि हम एक पर्टिकुलर एज की बात कर रहे हैं। आज का जो यूथ है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को आ रही है, क्योंकि हमारा जो बॉडी पोस्चर है उससे अब होता क्या है कि हमें प्रॉब्लम आई और हमने सोचा हमें चक्कर आ रहा है, हमें पता नहीं क्या हो रहा है। कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ थोड़ा सा 5 या 6 दिन ट्रीटमेंट करने से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि उसको सही तरीका पता होना चाहिए, उसको सही पोस्चर, लाइफ स्टाइल पता होना चाहिए। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सबसे पहले यहाँ की जो टीम है उनको, कि उन्होंने हमें बुलाया जिससे हम लोगों को ये बता सके कि क्या चीज़ उनके लिए सही है और क्या गलत है। बिना दवाइयों के हम फालतू में इधर उधर की मेडिसिन्स खाते रहते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट है। शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी इस चीज़ से रूबरू हुए होंगे। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हम बिना दवाइयों के अपने आप को पूरी तरह ठीक रख सकते हैं और ऐसी बीमारियाँ जो हम आज हैं और उनको 10-10 साल तक कैरी करके चलते हैं और हमारे पास इलाज ही नहीं होता है, हम उन बीमारियों का इलाज करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये आज जो फ्री शिविर कैंप लगाया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये फ्री कैंप बहुत अच्छा है, बहुत लोगों के दिल में बैठा हुआ और देखिए लाइन लगा हुआ, 7.5 लोग कर रहे हैं फ्री। और जितने भी गरीब तबके चाहे हम सुखी है सब आके देख रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं सब। काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं और फ्री सेवा सब कुछ चल रहा है। दीपक सिंह सोम जी के बारे में क्या कहेंगे, जो आर्थिक प्रयास उन्होंने किया है? दीपक सिंह सोम पहले भी कर चुके हैं और करते आ रहे हैं। लॉकडाउन में भी उन्होंने काफ़ी सारे वो बांटा था, लोगों को सेवा किया था, राशन वगैरह सब कुछ दिया था, जो गरीब तबके उनको भी दिया था। दीपक सिंह सोम एक समाज सेवी है। दीपक सिंह सोम हमेशा समाज की सेवा करते आए हैं। यहाँ तक कि मैं आपके चैनल से ये भी बताना चाहता हूँ कि जब लोग घर में बैठे थे, कोरोना काल चल रहा था, तो दीपक सिंह सोम पुलिस डिपार्टमेंट और किसी भी अधिकारी डिपार्टमेंट को दीपक सिंह सोम सैनिटाइजर जो है वितरण कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो उस टाइम भी दीपक सिंह सोम सैनिटाइजर बांट रहे थे, है ना, लोग घरों में बैठे। और आज जो कैंप इसलिए लगाया गया कि कोरोना काल अब ख़त्म हो गया है और किसी को कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो उसकी जांच मुफ्त में हो, और लोगों की हमारे कॉलोनी में किसी तरीके की कोई बीमारी है तो उसकी जांच के लिए दीपक सिंह सोम ने अपना यह कैंप लगाया हुआ। दीपक जी हमारे क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जो गरीबों के लिए या किसी प्रकार के किसी वर्ग के लोगों के लिए जो काम हो रहा है, इसके लिए मैं दीपक जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मैं इनका बहुत ही बड़ा इस क्षेत्र के लिए सहयोग है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।